हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे बढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स में। आज से हमारा कैपेसिटेंस वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। अगर कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दो इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो हम देखेंगे कि क्या होता है वहां पर। सपोज ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दिस इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। इसके बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब अलग से डाल दी, ठीक है। अब क्या लेते हैं हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लेके चलेंगे। क्या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज प्लेट्स इज डी, जैसे कि हम हमेशा लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, और जो इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है, इसकी थिकनेस है टी। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आएगी, जीरो। एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ओनली कहां रहेगी, बाहर के एक पोर्शन में, ठीक है। हम जानते हैं कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें अगर कोई भी कुछ भी स्लैब वगैरह नहीं डाल रखी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी पड़ेगी, कंडक्टिंग स्लैब में कोई स्लैब नहीं डाल रखी, वैक्यूम प्रेजेंट है या एयर प्रेजेंट है, तो उसके केस में हमारी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है दैट इज इप्सिलॉन नॉट A by D। अब क्या आता है, चलो देखते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कितने पोर्शन में है, D माइनस T पोर्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतने ही पोर्शन पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम V निकालते हैं। V क्या होता है, अगर V की वैल्यू हम जानते हैं तो हमने पहले ही पढ़ा V क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज d माइनस में t। इतने ही पोर्शन में है, d में से t माइनस कर दो तो v की वैल्यू e इनटू d माइनस t, एंड e इसमें क्या आता है, सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज q बाय a इप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, दैट इज q बाय a इप्सिलॉन नॉट T माइनस T। ये V की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे C इज इक्वल टू Q बाय V, और अगर हम यहां से Q बाय V की वैल्यू पुट कर दे तो Q V की वैल्यू Q A इप्सिलॉन नॉट इनटू में T माइनस T। Q से Q कैंसिल, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब जरा हम इसे देखते हैं, वैल्यू हमारी वैल्यू क्या बन गई, A इप्सिलॉन नॉट D माइनस T, ठीक। अगर मैं इसमें से D कॉमन ले लूं तो ये वैल्यू कुछ ऐसी दिखेगी। D कॉमन क्यों ले रहे हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। अब A इप्सिलॉन नॉट A by D या A into इप्सिलॉन नॉट by D किसका फॉर्मूला है, C नॉट, कैपेसिटेंस, जब उसके बीच में कोई भी स्लैब प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे लिए क्या आ गई, C नॉट 1 माइनस T by D। सो वी कैन से कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है अगर हम उसके बीच में कोई भी कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्लैब पे रखते ही जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, देख रहे हो, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, और किसी भी 1 से छोटी वैल्यू से आप डिवाइड करोगे, 0 और 1 के बीच की किसी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो हमेशा वो टर्म बड़ी हो जाती है, ठीक है। मैथमेटिकल ये तो एक एक्सप्रेशन है। तो ये हमारा पॉइंट था किसके लिए, कंडक्टिंग स्लैब के लिए। अब हम पढ़ेंगे अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो तो क्या होता है, कैसे स्लैब हो जाए हमारी, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हो तो क्या केस आएगा, समझने की कोशिश करेंगे जरा। इजी केसेस में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, सेम ही प्रोसीजर होगा, कुछ चीजें बिल्कुल सेम रहने वाली, ठीक है। जरा देखेंगे क्या बदलता है इसमें। चलो देखो, हमें पता है डाइलेक्ट्रिक की एक खासियत होती है क्या, कि डाइलेक्ट्रिक में चार्ज अपीयर हो जाता है। चार्ज अपीयर होगा तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इस तरफ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर एक पोलराइज्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दैट इज ईपी, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ई नॉट माइनस में ईपी। व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है ई नॉट, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक क्या बनेगी, ई नॉट माइनस ईपी, क्योंकि हम जानते हैं जो डाइलेक्ट्रिक वाला पॉइंट पढ़ा था हमने वहां पर क्लियर पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ेगी, इस तरफ अप्लाइड है माइनस में ईपी। तो अगर हम यहां पर अब वैल्यू लिखें पोटेंशियल की, अगर हम v की वैल्यू लिखने स्टार्ट करते हैं, v क्या होगा भाई, सेम वही पॉइंट ई नॉट डी माइनस टी, ये तो ठीक है, प्लस में e इंटू में t, ठीक है। अब हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है e नॉट बाय e इज इक्वल टू k, ये हमने रिलेशन पढ़ा, ठीक है। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या बनेगी, यहां से k की e की वैल्यू निकाल सकते हो आप, e की वैल्यू निकालोगे तो बनेगी k बाय e नॉट बाय k इज इक्वल टू e, ये वैल्यू बन गई आपकी, ठीक है। अब हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम पीछे की तरह ही कर रहे हैं, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी, इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट डी माइनस टी प्लस में ई की जगह लिखेंगे हम ई नॉट बाय के मल्टीप्लाई बाय टी, इसमें से ई नॉट कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये वैल्यू आ गई v की, और सेम ई नॉट की वैल्यू यहां पर भी आएगी, पुट कर दो, v की वैल्यू क्या आ गई q बाय a इप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t बाय k, क्लियर, ये वैल्यू आ गई v की। अब हम जानते हैं c की वैल्यू क्या होती है q बाय v, यहां से आप q बाय v निकालोगे तो q की वैल्यू तो q रहेगी, v की वैल्यू क्या आएगी q a इप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा यहां पर d माइनस टी प्लस में t बाय k, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, q से q कैंसिल, तो वैल्यू क्या बच गई a इप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस में t बाय k, ये वैल्यू आ रही है अभी तक c की, ठीक है। आगे हम इसको और मॉडिफाई करेंगे, ये यहाँ तक आपको होप सो इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा इसको आगे मॉडिफाई करते हैं, क्या वैल्यू बनती है। अगर मैं ध्यान से देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू a इप्सिलॉन नॉट, t इसमें से भी कॉमन निकाल लेते हैं, d कॉमन निकालते क्या बचेगा 1 माइनस t बाय d प्लस t बाय dk, ठीक है। और ये a इप्सिलॉन नॉट बाय d फिर से c नॉट हो गया, और यहाँ पर आप देखो तो मैं लिख सकता हूँ इसे 1 प्लस t बाय d कॉमन 1 बाय k माइनस में 1, ठीक है। ये टर्म कैसे बनी देखो, इन दोनों टर्म में से t बाय d कॉमन ले लो तो ये तो बन जाएगा 1 बाय k, ये माइनस 1 बन जाएगा, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इस केस में भी कैपेसिटेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब डालो चाहे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालो, इन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडक्टिविटी या सॉरी कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चाहे आपका मन पड़े कंडक्टिव प्लेट डालो चाहे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालो, दोनों ही केस में कंडक्टिविटी सॉरी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होता है, ये हमने इन दोनों डायरेक्शन से समझ लिया, ठीक है। अब जो पॉइंट है देखो क्या होता है कि वैल्यूज होती है, जैसे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ऐसे भी कई वैल्यूज हैं, ठीक है। बट वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हमारा बेसिक टर्म चल रही है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उनको हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स आता है, क्या होता है कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपका कंडक्टर सपोज इस टाइप का है तो शार्प एजेस पे यहाँ पर चार्ज क्या होगा काफी ज्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ से चार्ज की लीकेज हो सकती है, यहाँ पर चार्ज नॉर्मल दूर पे होगा और यहाँ चार्ज क्या होगा काफी ज्यादा क्लोज होगा शार्प एजेस पे। अब यहाँ से अगर एयर चलती है तो एयर के पार्टिकल सेम चार्ज से चार्ज हो जाएंगे और क्या हो जाएगी इसको रिपेल कर देगी, गैस को क्या कर देगी रिपेल कर देगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स भी सेम चार्ज होते हैं,
इस तरीके से जो चार्ज ट्रांसफर होता है इसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। डोंट वरी, कोरोना आप पहली बार सुन रहे होगे बीमारी के टर्म में, बट इन साइंस कोरोना इज आल्सो लाइक दिस। ठीक है, तो शार्प एजेस में से जैसे मान लो आपके पास कॉम्ब है, ठीक है, शार्प एजेस से यहां से चार्ज क्या होगा, ये एयर में, ठीक है, एयर पार्टिकल्स को चार्ज कर देगा। दिस इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, शार्प पॉइंट्स पर ऐसा होता है, इसीलिए कंडक्टर्स जो हम बनाते हैं जनरली स्फेरिकल शेप के बनाते हैं। ठीक है, किस शेप के बनाते हैं, स्फेरिकल शेप के बनाते हैं। ठीक है, ये था एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। और इसी तरीके से क्या होता है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स को लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको फिर बड़े बड़े टावर बना देते हैं और फिर उनकी अर्थिंग कर देते हैं, सो दैट कि अगर कभी भी इन फ्यूचर लाइटनिंग स्ट्राइक हो तो वो अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चले जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो पूरा का पूरा चैप्टर है यहाँ से रैप अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप हमारी लाइव में आकर पूछ सकते हो। ठीक है, अभी बेसिक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी चल रहा है, बाद में हम देखेंगे एडिशनली। अभी सीबीएसई के अकॉर्डिंग और बाकी बोर्ड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है, बट स्प्लिट हो गया सिलेबस, तो अब पहले की तरह 6 महीने में सिलेबस खत्म नहीं होगा, हम स्प्लिट करके इसे खत्म करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस पे हमारा ज्यादा फोकस होगा और कंसेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।